गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी क्लास 5th में। तो आप सब केयरफुली देखें और अच्छे से सुने इसको। हमारा 4th लेसन है डिस्कवरी ऑफ सी रोड टू इंडिया। बच्चों, सबको पता है कि वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। यह चैप्टर हमारा इसी के ऊपर है। तो हम थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। द डिस्कवरी ऑफ सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया वाज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। जो डिस्कवरी थी, ये खोज ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना रही यूरोप से भारत तक की। इट चेंज द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसने जो संसार के इतिहास को ही बदल कर रख दिया था। क्योंकि बच्चों, वास्को डी गामा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से खोज की थी भारत की आने के लिए। अब हमारे इस चैप्टर में सेम यही सब कुछ आगे है। इसके रीडिंग में हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज है हमारी फर्स्ट, हमारे टिक द राइट है। फर्स्ट, सिंस एंशियंट टाइम्स इंडिया वाज नोन एज द डैश। बी, गोल्डन बर्ड। सेकंड, इंडिया वाज फेमस फॉर इज इमीन्स। इसमें सी आएगा, वेल्थ। थर्ड, किंग इम्यूनल ऑफ डैश डिड नॉट वांट टू प्ले द मर्चेंट्स। ए आएगा इसमें, पुर्तगाल। फोर्थ, वास्को डी गामा वाज अ डैश ऑफ पुर्तगाल। फर्स्ट है इसमें, नोबल मैन। फिफ्थ है, वास्को डी गामा स्टेड इन डैश फॉर 3 months। इसमें क्या आएगा, सी, कलिकत। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे। फर्स्ट, द डिस्कवरी ऑफ a sea route from Europe to India was an important event. Second, since ancient times, India was known as the Golden Bird. Third, many foreign invaders tried to conquer India from time to time. Fourth, a sea route to India would mean a lot of wealth for Portugal. Fifth, they sailed past the Canary Islands near the coast of Africa. Sixth, they had reached the Malabar coast of India. Seventh, the presents he gave to rich Zombrine were below his expectation. अब हमारी एक्सरसाइज देखते हैं। आगे हैं हमारे सही गलत, तो हम इनको देखेंगे। फर्स्ट है, सिंस एंशियंट टाइम्स इंडिया वाज ए वेरी रिच कंट्री, सही। सेकंड, मैनी फॉरेन इन्वेंटर्स ट्रेड टू कन्क्योर इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, सही है। थर्ड, द यूरोपियन वांटेड टू फाइंड ए सी रूट टू इंडिया, सही। फोर्थ, वास्को ड गामा वाज फ्रेंच सिटीजन, फॉल्स। फिफ्थ, वास्को ड गामा स्टार्टेड हिज जर्नी विथ 3 ships, फॉल्स। उसने 4 ships से की थी, हमने देखा था पहले। द पायलट गाइडेड देम अक्रॉस द पैसिफिक ओशियन, फॉल्स। सेवेंथ है, ऑन 18 May 1498 द फील्ड टच द सिटी ऑफ कलकत्ता, सही। अब हमारे नीचे इसमें मैचिंग है। फर्स्ट हमने मिलाया है सी से, सेकंड ई से, थर्ड ए से, फोर्थ डी से एंड लास्ट फिफ्थ बी से हमारा मिला हुआ है। हमारे वर्ड मीनिंग है डिस्कवरी खोज, एंशियंट प्राचीन, प्रीजियस कीमती, वेस्ट व्यापक, मर्चेंट सौदागर, स्टेबलाइज स्थापित करना, चूज चुनना, फील्ड बेड़ा, ट्रैवलर यात्री, हॉरिजॉन क्षितिज, एस्ट्रोनॉइट्स आश्चर्यचकित, एक्सपेक्टेशन उम्मीद है। अब अपने क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट, वाई वाज द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडियन इम्पॉर्टेंट इवेंट? बिकॉज इट चेंज द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडिया फेमस फॉर सिंस एन एंशियंट टाइम्स? आंसर, इंडिया वाज नोन एज द गोल्डन बर्ड. इट वाज फेमस फॉर इट्स immense wealth, for its precious jewels, silk and spices. Third question है, what attracted the Europeans towards India? Answer, Europeans were attracted towards India mainly because they could earn wealth through trade. Fourth है हमारा, who was Vasco da Gama? To which country did he belong? Answer, Vasco da Gama was a nobleman of Portugal. Fifth है, with how many ships did Vasco da Gama started his journey for India? He sailed with a fleet of 4 ships. फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये। सिक्स क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड वास्को ड गामा रीच फर्स्ट? आंसर, दे हैड रीच द मलबार कोस्ट ऑफ इंडिया।
सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ वास्को डी गामास डिस्कवरी? आंसर, हिज डिस्कवरीज ऑफ दिस सी रूट हेल्प द Portuguese establish a long-lasting colonial empire in Asia and Africa। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज आपको इसे अपनी कॉपी में नोट करना है।